जय गुरुदेव। आज मैं आपको 33वें श्लोक से शुरू करता हूँ। 32 श्लोक तक मैं पूरा कर चुका हूँ, तो 33वां श्लोक से शुरू करता हूँ। 33वां श्लोक कहता है कि अब अर्जुन को बोलने का मौका है। बिकॉज भगवान ने तो काफ़ी कुछ कर्मयोग के बारे में बता दिया, तो अब अर्जुन ने बोला, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। नित्य स्थिति माने जो आपने जो योग कहा है, तो उसमें मन जो है ना, वो ऐसा पार्ट प्ले करेगा कि बहुत चंचल है, चूँकि इसलिए वो इस कर्म योग में उसका लगना जो है ना, वो मुश्किल ही है। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि नहीं, वो अभी अर्जुन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। बात सही है, बिकॉज मन तो बहुत से लोग कहते हैं मन उल्लू का पट्टा है, तो उसको कंट्रोल में रखना ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। और जब तक आप मन को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, तब तक कर्म योग में लग नहीं सकते। तो भगवान ने इसका उत्तर भी बहुत सोच समझ के, लगता है ऐसा है कि अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दो चीज़ें उन्होंने बताई, एक तो अभ्यास करो और दूसरा वैराग्य में आने की चेष्टा करो। तो उन्होंने कहा कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। दुष्प्राप्य है माने नहीं हो सकता। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। ये भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत यह है कि अगर मन को आप वश में कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, तो आप कर्मयोग सिद्ध कर सकते हैं, कर्मयोग में आ सकते हैं, और ये बहुत सहज है। लेकिन अगर आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये नहीं होगा। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भागवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने पूछ ही लिया कि भाई देखो, योग में श्रद्धा तो है जिसकी, लेकिन संयम नहीं है, और अपने लास्ट मोमेंट्स में वो योग से विचलित हो गया है। मतलब योग में श्रद्धा रखने के बावजूद भी कर नहीं पाया। तो ऐसा साधक जो है ना, वो बताइए किस गति को प्राप्त होता है? क्या उसकी बड़ी दुर्गति हो जाती है क्या? हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। वो कहते हैं भाई श्रद्धा तो रखता है, फिर भी बेचारा लास्ट में जो है ना नहीं कर पा रहा है। तो क्या ऐसा आदमी बिल्कुल बादलों जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं,
वैसे ही योग मार्ग से छिन्न होके और उसका कुछ भी उसको प्राप्ति नहीं होगी, तो आप ही बता सकते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे बताइए। आगे भगवान क्या कहेंगे हम बताते हैं। जय गुरुदेव।